हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आत्मनिर्भर संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हमने ए पोर्शन कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की स्थिति, और जो उसका जो बी पोर्शन है विस्तार, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो विस्तार में हमारे को क्या पढ़ना है? विस्तार में हमारे को तीन चीजें पढ़नी है दोस्तों: क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। विस्तार में हमारे को क्या पढ़ना है दोस्तों? विस्तार में हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। एक हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति, और साथ में हम जिलों की आकृति के बारे में भी बात करेंगे। एक हम बात करेंगे सीमा। सीमा यानी दो प्रकार की सीमा होती है: अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार के अंदर। तो आज आप हेडिंग डालिए राजस्थान का क्षेत्रफल। विस्तार का ए पोर्शन है क्षेत्रफल, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल से। और देखिए दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट पहुंच लिए जाते हैं, और यहाँ से कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कथन और कारक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और जो सबसे जो सरल क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो कथन और कारक का ही होता है। और वो हमारे को दिखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत हार्ड है, इसको कैसे हल करें, उसको भी मैं आपको हल करना सिखाऊंगा अभी कुछ ही देर में, जैसे हमारा टाइम आएगा। पहले हम फैक्टों की बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम हाई लेवल तक ले जाऊंगा दोस्तों आपको। अधीनस्थ बोर्ड दोस्तों कुछ भी पहुंच सकता है, कुछ भी पहुंच सकता है। आपको तो अपने आप में 100% रहना है दोस्तों। तो आप हेडिंग डालिए राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किमी स्क्वायर में होता है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, अगर हम किमी स्क्वायर की बात करें और मिली स्क्वायर, राजस्थान का क्षेत्रफल किमी स्क्वायर में तो हमारा 3,42,239 वर्ग किमी स्क्वायर। अगर मिली स्क्वायर की बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वो किमी स्क्वायर में ना देकर वो अगर मिली स्क्वायर में पूछ ले, तो ये भी तो हमारे को पता होना चाहिए। तो मिली स्क्वायर में राजस्थान का क्षेत्रफल है 140 मिली स्क्वायर। जैसे ही हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सीधा सीधा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और वहां पर पहला ऑप्शन होता है 3,42,239 मिली स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन होता है 3,42,239 किमी स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं पूरा, अरे राजस्थान का क्षेत्रफल की बात हो रही है 3,42,239। जैसे ही हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, प्रश्न चिन्ह मुद्रा में बाहर निकलते हैं, अरे यार इसमें तो मिली स्क्वायर पूछा है, ये तो मेरा गलत हो गया। तो ऐसी गलती मत करना दोस्तों। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर चारों ऑप्शनों को पढ़ना। अगर वो मिली स्क्वायर में पूछता तो 132, 140 वहां ऑप्शन में देता। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन डाल दिया 3,42,239 मिली स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है ये तो किमी स्क्वायर में होता है दोस्तों। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अब नोट लगा के आप सीधे सीधे फैक्ट लिखो। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का हिस्सा, देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का जो हिस्सा है वो 10.41 है। अगर आपको पूछ ले
कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आपको बताना है 10.41। देश में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान, देश में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान कितना है दोस्तों? 10.41। यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी स्क्वायर। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। 32,87,263 में से जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, ये अपने आप में 10.41 हिस्सा रखता है दोस्तों भारत के क्षेत्रफल के अंदर। तो आप साथ में भारत का क्षेत्रफल भी याद रख लेना, 32,87,263। वैसे तो मैं जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उस समय और बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ लिखना मत, नोट मत करना, केवल सुन लेना दोस्तों। दूसरा फैक्ट है इसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। अब मेरा क्वेश्चन है दोस्तों यहां से आपके लिए, क्या आजादी से पहले भी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर था? नहीं, तो मध्य प्रदेश था। तो फिर ऐसी कौन सी घटना हुई कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया? देखिए दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था दोस्तों। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। तो राजस्थान ऑटोमेटिकली, राजस्थान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ गया। तो इसका मतलब 1 नवंबर दोस्तों, 1 नवंबर जो डेट है वो राजस्थान के लिए लकी डेट है दोस्तों। 1 नवंबर को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ बना दिया गया था दोस्तों। सभी रियासतों को और ठिकानों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बना दिया गया था दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर जो डेट है वो राजस्थान के लिए लकी डेट है। और मैं आपके लिए एक HW के लिए मैं आपको दे रहा हूं और आप कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। देखिए दोस्तों, सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। तो एक राज्य तो मैंने बता ही दिया कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। एक राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को और एक बना था 15 नवंबर 2000 को। 3 राज्य बने थे सन 2000 में, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तो 1 नवंबर 2000 को तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। बाकी जो 2 हैं वो आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि किस राज्य से किस राज्य का निर्माण हुआ है। ओके दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 4 बड़े राज्यों के नाम तो याद होने ही चाहिए। जैसे हमारे राजस्थान के बाद में हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल। तो राजस्थान में भी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 प्रकार के जिले होते हैं दोस्तों, बड़े जिले और छोटे जिले। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान में क्षेत्रफल। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम उसमें करेंगे राजस्थान के बड़े जिले और छोटे जिले, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन से हैं और छोटे जिले कौन से हैं। तो आपकी जो अगली हेडिंग है वो होनी चाहिए राजस्थान में क्षेत्रफल। राजस्थान में क्षेत्रफल। राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2 प्रकार के जिले मान लो दोस्तों आप, एक तो बड़े जिले होते हैं और छोटे जिले। अगर बड़े जिलों की अगर हम बात करें, बड़े जिले हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं हमारे को। एक तो हमारा है जैसलमेर, जो सबसे बड़ा जिला है, जैसलमेर। दूसरा हमारे बाड़मेर,
तीसरा हमारे बीकानेर, और चौथा हमारे हैं जोधपुर। ये 4 जिले दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं। देखिए दोस्तों, आपको इनका क्षेत्रफल तो याद रहे या ना रहे, लेकिन ये सीक्वेंस याद होने चाहिए। कई बार एग्जामिनर इनका सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि इनका क्षेत्रफल की और आरोही और अवरोही क्रम बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिलों का आरोही क्रम बताइए, छोटे जिलों का बताइए। वो किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। जो हमारा जो क्रम है ये अवरोही क्रम है दोस्तों, यानी बड़े से छोटा की ओर। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटता हुआ क्रम। और आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ये जो हमारा जो क्रम है ये अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। छोटे जिलों की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो सबसे जो छोटा जिला है वो है धौलपुर। इसकी एक मैं ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, डी, डी और पी। जैसे हम व्हाट्सएप पर डीपी नहीं लगाते हैं क्या, उसी प्रकार 3 डी है और फिर पी है, डीपी, 3 डीपी। तो धौलपुर। देखिए दोस्तों, जो मैं नाम लिखा रहा हूं वो तीनों जिले डी डी के ऊपर ही है। तो ये तो आपको पता रखा होना चाहिए कि पहले धौलपुर आएगा, फिर दौसा आएगा, फिर डूंगरपुर आएगा। ये तो आपको पता रखना है। लेकिन ये तीनों जिले हैं जो डी डी वाले ही हैं, धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सबसे छोटा जिला है धौलपुर, और ये इनका जो क्रम है ये आरोही क्रम है दोस्तों। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। अब यहां से और क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। अगर हम जैसलमेर की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 38,401 है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 38,401। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हिस्से में 11.41 हिस्सा रखता है दोस्तों। जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239, उससे अगर जैसलमेर के हिस्से का अगर कंपेयर करें तो केवल जो जैसलमेर जिला अकेला 11.41 हिस्सा रखता है दोस्तों। तो राजस्थान में इसका हिस्सा कितना प्रतिशत है? 11.41। अगर हम धौलपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,034। कितना है दोस्तों? 3,034, जो राजस्थान के क्षेत्रफल में 0.89% हिस्सा रखता है। 0.89% हिस्सा रखता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आते हैं कि 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला, तो वो तो हो जाएगा जैसलमेर। और 1% से कम हिस्सा रखने वाला क्षेत्रफल के अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा धौलपुर। 0.89% ही है। राजस्थान के अगर कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो उसमें 0.89% हिस्सा रखता है धौलपुर, यानी कि 1% से भी कम एकमात्र जिला है दोस्तों ये। और 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला एकमात्र जिला है हमारे जैसलमेर। तो ये भी तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप इनका अगर याद रखना चाहते हो, देखिए दोस्तों, जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। अगर उसके बाद में भी हम अगर बात करें तो हमारे नागौर और चूरू आ जाएगा दोस्तों। इधर हमारे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और राजसमंद। एक बार दोस्तों आंकड़ों में गलती हो गई थी, यहाँ पर बीकानेर को दूसरे स्थान पर बता दिया गया था दोस्तों, और यहाँ पर जो राजसमंद है, राजसमंद को चौथे स्थान पर बता दिया गया, यानी प्रतापगढ़ की जगह राजसमंद को बता दिया गया। और कई किताबों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि राजसमंद है यहाँ पर, तो और यहाँ पर है हमारे बीकानेर। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो गलती से वो हो गया। हमारे जो एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं यही है।
वो गलती से ऐड हो गया यहाँ हमारे बीकानेर और यहाँ हमारे राजसमंद गाइडों में भी ऐसे छपा हुआ है, लेकिन आप उन पर विश्वास मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है। बाड़मेर की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 28,387, बीकानेर के क्षेत्रफल की बात करें तो 27,244। एक बार आप कंफर्म कर लेना 27,244 है या फिर 344 है। और जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,750। इधर हमारे धौलपुर का 3,034 है, दौसा का 3,432 है। तो आप इनका भी क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों, अगर याद रहे तो भी ठीक है और याद नहीं रहे तो भी ठीक है। ऐसे हमारे को पूरे जिलों का क्षेत्रफल याद करना नहीं बैठना है, और भी हमारे को कुछ और भी चीजें पढ़नी है दोस्तों। और यहां से मुझे याद है दोस्तों कि एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि धौलपुर कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? तो ये 12.66 गुना बड़ा है दोस्तों। तो एग्जामिनर के हाथ थोड़ी ना बंद हैं, वो और भी तो क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, और भी तो वो लैंग्वेज को शब्दों में बदलकर और भी तो क्वेश्चन बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो एग्जामिनर और कैसे क्वेश्चन बना सकता है, वो कहाँ तक पहुँच सकता है, हम उसकी गहराई तक पहुँच जाएंगे दोस्तों। और अगर फिर भी उसने अगर कोई दूसरा ही तरीका निकाल लिया यहाँ से, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि आप भी सही कर सकते हो उसे। अगर आप भी अगर सही नहीं करोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका अगर सही नहीं होगा तो वो किसी का भी सही नहीं होगा। तो आप नोट लगा के लिखना दोस्तों, यहाँ से 10-12 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, सीधे सीधे फैक्ट के रूप में हैं। हमारे को पता तो है, हमारे को याद भी है, लेकिन वो कुछ उसकी शब्दावली को चेंज करके क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर। हमारे को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 38,401 है और धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 है, तो उसने एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है दोस्तों। तो हमारे को पता होने के बावजूद भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो अगर ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, अगर आपको क्षेत्रफल याद हो तो। वहां क्वेश्चन आया कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, 12.66 मान लो आप, और 10 पॉइंट कुछ मान लो, या 15 पॉइंट कुछ मान लो, ऐसे करके 4 ऑप्शन आए थे। तो हमारे को पता है कि धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 है, तो हम वहां ऑप्शन उठा के भी तो चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको 12 पॉइंट, वो ऑप्शन में 12.66 गुना होगा या फिर होगा हमारे 15.66, उसने कुछ एग्जाम ऑप्शन में दे रखा होगा, तो हम 12.66 से चेक करते हैं कि धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना है। जैसे हम 12.66 से अगर इंटू करते हैं, अगर जैसलमेर का क्षेत्रफल आ रहा है 3,68,000 मतलब 38,401 वो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो हम ऑप्शन से भी ऐसे चेक कर सकते हैं अगर हमारे को क्षेत्रफल अगर याद हो तो, नहीं तो नहीं। वैसे अगर हम इनको प्रतिशत के हिसाब से अगर काटा पीटा करते हैं तो वैसे वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। और वैसे हमारे अनेक सर हैं, वो वैसे आपको प्रतिशत सिखाए देंगे, तो आप उस हिसाब से प्रतिशत के हिसाब से भी निकाल सकते हो कि इसका प्रतिशत इतना % है तो इसका प्रतिशत कितना होगा। आप कैसे भी निकाल सकते हो दोस्तों, अगर आपको क्षेत्रफल और अगर आपको क्षेत्रफल पता हो तो हम सीधे सीधे कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है दोस्तों। कितना गुना बड़ा है? 8.9
9 गुणा। यहां से वो ये भी तो पूछ सकता है कि जैसलमेर जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत है। जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो वो आपको बताना है 11.22। अब देखिए दोस्तों, वो एक क्वेश्चन यहां से ये से भी पूछ सकता है कि जो जैसलमेर है वो 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला एकमात्र जिला है दोस्तों। 10% से अधिक हिस्सा 10% से अधिक हिस्सा 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है दोस्तों, वो है हमारे जैसलमेर। तो 3 क्वेश्चन तो हमारे यहां से हो गए कि राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, तो 8.9 गुना। एक वो ऐसे पूछ सकता है कि जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो 11.22% है दोस्तों। जैसलमेर 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है दोस्तों जैसलमेर। अब यहां से और भी तो वो क्वेश्चन दे सकता है कि राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। राजस्थान दूसरा है हमारे पास, हम धौलपुर की बात करते हैं कि राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, तो आपको बताना है दोस्तों 112.8 गुना बड़ा है दोस्तों। और वो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि धौलपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है 0.89% है। देखिए दोस्तों, राजस्थान जो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है उससे जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो तो 112.8 गुना बड़ा है, जबकि अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल में अगर धौलपुर का हिस्सा देखें तो वो आता है 0.89। इस प्रकार यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 0.89%। एक वो यहां से ये से भी दे सकता है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जो 1% से कम हिस्सा रखता है, तो वो है हमारे धौलपुर। 3 जैसलमेर वाले हो गए, 3 ही धौलपुर वाले हो गए। और एक क्वेश्चन वो ऐसे दे सकता है, एक तो एग्जाम में दिया ही हुआ है कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। एक ये लिख लो आप, जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है दोस्तों। तो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि धौलपुर जैसलमेर का कितना प्रतिशत है, धौलपुर जैसलमेर का कितना प्रतिशत है, तो आपको बताना है दोस्तों 7.9 कि जो धौलपुर है वो जैसलमेर का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 7.9। अब वो शायद एग्जामिनर पता नहीं किस हिसाब से दिमाग लगाया होगा, हम उस हिसाब से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। या तो वो बड़े जिले के हिसाब से दिमाग लगाया होगा कि सबसे छोटा जिला है धौलपुर और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, तो एक तो वो इस हिसाब से क्वेश्चन बना सकता है कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, 12.66 गुना। तो वो तो या तो इस बड़े जिले और छोटे जिले के हिसाब से कंपेयर करवाया होगा, या उसका एक दिमाग ऐसे हो सकता है कि धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है
और जैसलमेर सबसे पश्चिमी जिला है। तो इस हिसाब से उसने पता नहीं किस हिसाब से दिमाग लगाया होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो इस हिसाब से हम भी अपना दिमाग लगाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, इधर जैसलमेर है, धौलपुर है और इधर जैसलमेर है। ये धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है और ये जो राजस्थान के जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 11.22% हिस्सा रखता है जैसलमेर और धौलपुर 0.89% हिस्सा रखता है। धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है। तो वो ऐसे भी तो पूछ सकता है, इधर हमारे बांसवाड़ा है, इधर श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। वो ऐसे भी तो पूछ सकता है कि श्री गंगानगर बांसवाड़ा से कितना गुना बड़ा है। तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों 2.4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? श्री गंगानगर बांसवाड़ा से 2.4 गुना बड़ा है। 2.4 गुना बड़ा है श्री गंगानगर। अगर राजस्थान के अगर हम कुल क्षेत्रफल में अगर बांसवाड़ा का हिस्सा देखें तो 1.47% है दोस्तों। अगर श्री गंगानगर का हिस्सा देखें तो 3.21% हिस्सा रखता है हमारा श्री गंगानगर। और एक हम बात करेंगे, हमारे जो जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसलिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि वो जयपुर के बारे में भी पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड है वो कुछ भी पूछ सकता है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जयपुर का हिस्सा दोस्तों आप एक बार कन्फर्म कर लेना, शायद मेरे हिसाब से 3.26% हिस्सा जयपुर का है, 3.26%। और आप इसे कन्फर्म कर लेना। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये तो हो गई हमारी सीधी सीधी बात। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, आपको उस क्वेश्चन को हल करना आप। फिर हम बाद में बात करेंगे आकृति की, फिर हम उसमें राजस्थान की भी आकृति के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। कारण ए निष्कर्ष है हमारा। पश्चिमी राजस्थान के सभी बड़े जिले पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। देखिए दोस्तों यहां पर हमारे इस प्रकार क्वेश्चन आता है कारण और निष्कर्ष का। कारण दे देगा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। निष्कर्ष देगा राजस्थान के सभी बड़े जिले पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान के सभी बड़े जिले पश्चिमी राजस्थान में हैं। ये तो हो गया कारण, हो गया हमारा आर, और निष्कर्ष हो गया हमारा ए। अब ऑप्शन में आएगा हमारे पास कि आर और ए दोनों सही है, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा ए और आर
दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा कि आर सही है और ए गलत है। चौथा ऑप्शन हमारे पास आएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये बात तो हमारी सत्य है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन और निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि राजस्थान के सभी बड़े जिले पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। ये बात भी सही है। अभी मैंने बताया भी था आपको कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जो पश्चिमी जो राजस्थान के जिले हैं, वो जो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो बड़े जिले हैं। तो ये बात भी तो सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। तो इसको मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा तो 50% क्वेश्चन तो क्लियर हो गया दोस्तों। इन दो ऑप्शनों को तो हम काट ही सकते हैं कि आर सही है और ए गलत है। नहीं, दोनों सही है, ए सही है और आर गलत है। तो इन दोनों को तो हम काट सकते हैं। ये नहीं कि हमने 50% क्वेश्चन को हल कर दिया है। ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों पहले आपको निष्कर्ष पढ़ना है और फिर बाद में कथन पढ़ना होता है। अगर आप निष्कर्ष पढ़ते हो, निष्कर्ष के बाद में आपको कारण पढ़ना है, तो बीच में तो लगाना है, यहाँ तो लगाना है। अगर आंसर पॉजिटिव आपको अगर सकारात्मक दिखे तो वो सही है, अगर नेगेटिव दिखे यानी नकारात्मक दिखे तो वो क्वेश्चन गलत है दोस्तों, वो व्याख्या नहीं करता है। अगर सही तो आप कर देना व्याख्या करता है हाँ, अगर सही नहीं तो कर देना ना। अब क्वेश्चन को पढ़ो। राजस्थान के सभी बड़े जिले पश्चिमी राजस्थान में है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। एक बार और देखिए दोस्तों, राजस्थान के सभी बड़े जिले पश्चिमी राजस्थान में है, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। हाँ, पहले भी तो थे, 1 नवंबर 1956 से पहले भी तो थे। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर पहले भी तो थे पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान के सबसे बड़े जिले। तो ना, ये व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी। बीच में तो लगा के पढ़ना है दोस्तों आपको। अगर व्याख्या करता है तो हाँ, अगर व्याख्या नहीं करता है तो ना। देखिए दोस्तों, जिले तो हमारे पहले भी तो थे पश्चिमी राजस्थान में, इनका कोई रोल नहीं है। तो हमारा आंसर आ रहा है नकारात्मक, नेगेटिव में। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और आप ऐसे सोचते हो यार कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ गए, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ गए, तो अभी क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आपको पहले निष्कर्ष को पढ़ना है और फिर बाद में कारण को पढ़ना है। निष्कर्ष को पढ़ने के बाद में आपको तो शब्द लगाना है। तो शब्द के बाद में अगर आपको हाँ में आंसर आए तो वो व्याख्या करता है, अगर ना में आंसर आए तो व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल वाला पोर्शन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आकृति की, राजस्थान की आकृति। तो आप हेडिंग डालिए आकृति। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण या चतुर्भुज के समान है, पतंगाकार है,
अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रोम्बस। और राजस्थान की आकृति के बारे में बताया किसने था? एक बंदा था टी.एच. हेंडले। तो ये तीन ही बातें याद रखनी है आपको कि राजस्थान की आकृति कैसी है। रोम्बस बोल दो, या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बोल दो, या फिर बोल सकते हो आप पतंगाकार। और ये किसने बताया? टी.एच. हेंडले ने। राजस्थान की आकृति रोम्बस, रोम्बस बोल दो आप, या हम बोल सकते हैं इसे विषम कोणीय, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुज के समान, या हम इसे बोल सकते हैं पतंगाकार। ये किसने बताया था दोस्तों? टी.एच. हेंडले। कौन से हेंडले ने दोस्तों? टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंगाकार है और रोम्बस। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, नोट में लिख सकते हो तो लिख लो दोस्तों आप। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के समान है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान के समान है दोस्तों? तो वो जिला है टोंक। टोंक जिले की आकृति भी विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज के समान है। जो टोंक जिला है उसकी आकृति भी पतंगाकार है दोस्तों। तो आप लिख सकते हो राजस्थान, राजस्थान के समान आकृति वाला जिला टोंक, राजस्थान के समान आकृति वाला जिला टोंक। अब हम बात कर लेते हैं जिलों की आकृति के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के जिलों की आकृति। राजस्थान के जिलों की आकृति के बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान के जिलों की आकृति, सीधा सा लिख लो यार दोस्तों आप तो। जिलों की आकृति, जिलों की आकृति। देखिए दोस्तों, मैं एक तरफ नाम लिखूंगा जिला का और दूसरी तरफ लिखूंगा उसकी आकृति का, और आप मैप में जाकर देखना कि इस जिले की आकृति ऐसी लगती है क्या। अगर आपको लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो भी आपको मानना है। अगर आप उसको फोकस डाल के अगर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो वैसी लगने लग जाएगी, हाँ यार ये वास्तव में इसकी आकृति ऐसी है। और आपको मैप देखना है दोस्तों, और मैप में प्रत्येक जिले की आकृति भी देखनी है। तो एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं जिले का नाम, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं आकृति का नाम। शुरुआत हम करते हैं हमारा जो हनुमानगढ़ जिला, उत्तरी जिला। हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले की अगर हम आकृति की बात करें तो हम कह सकते हैं कुर्सी। कुर्सी नहीं होती है कुर्सी, कुर्सी सोफा, कुर्सी सोफा, कुर्सी सोफा। और कैपिटल एल, जो कैपिटल एल होता है ना, ऐसे दिखाई देती है हनुमानगढ़ की आकृति। तो आप लिख लो हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी, सोफा और कैपिटल एल जैसी दिखाई देती है दोस्तों। फिर अगर हम श्री गंगानगर के बाद में अगर नीचे बात करें तो हमारे सीकर की देख लो आप। सीकर की आकृति, सीकर की आकृति दोस्तों अर्धचंद्राकार। सीकर की आकृति ऐसी दिखाई देगी आपको, अर्धचंद्राकार, प्याले नुमा। तो सीकर की आकृति लिख लो आप अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार या प्याला नुमा। सीकर जिले की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार और प्याले नुमा। प्याला तो आप सब जानते ही होंगे। फिर अगर हम बात करें झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू की आकृति है दोस्तों बोल, यानी गेंद के समान, गोल आकृति। झुंझुनू की आकृति कैसी है? बोल के समान। फिर आप आगे लिखो भरतपुर। भरतपुर जिले की आकृति है दोस्तों गिलहरी के समान। अगर आप भरतपुर को देखोगे तो वो गिलहरी के समान दिखाई देगी आपको। भरतपुर की आकृति है
गिलहरी के समान। अलवर और धौलपुर, लिख लेना दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, अलवर और धौलपुर जिले की आकृति है बतख के समान। अलवर और धौलपुर जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? बतख के समान। दौसा की आकृति है धनुषाकार। दौसा की आकृति कैसी है? हमारे दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार। चित्तौड़गढ़ जिले की अगर हम आकृति की बात करें तो घोड़े की नाल के समान है दोस्तों। नाल जो वो घोड़े के पैर में लगाई जाती है ना, उसको बोलते हैं नाल दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के समान। फिर हम शुरुआत कर देते हैं हमारे अजमेर से। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? अजमेर जिले की आकृति है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। फिर अजमेर के नीचे हमारा आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की आकृति है आयताकार। फिर हम नीचे बात करते हैं राजसमंद जिले की। टोंकी तो मैंने पहले ही बता दिया कि राजस्थान के समान है। अब हम बात करते हैं राजसमंद जिले की आकृति। राजसमंद जिले की आकृति है दोस्तों तिलक के समान। जो हमारे जो माथे में जो तिलक लगाया जाता है ना, उस प्रकार राजसमंद जिले की आकृति है। फिर हम नीचे बात करते हैं उदयपुर जिले की आकृति। उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के समान है राजस्थान जिले की आकृति। और इधर हम बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर जिले की आकृति है दोस्तों मयूराकार। जैसलमेर की आकृति है सप्त बहुभुजाकार। जैसलमेर की आकृति है सप्त बहुभुजाकार। फिर हमारे जालोर है। जालोर की आकृति है वेल मछली के समान। सिरोही की आकृति है मेंढक के समान। ये तो हो गई हमारी आकृतियां। और देखिए दोस्तों, हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हम विश्व के अनुसार भी कंपेयर कर लेते हैं। जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में भी देशों के बरोबर अपने आप में एक ख्याति रखता है। तो वो आप फटाफट लिख लो, नोट कर लो। एक क्षेत्रफल में ऐड कर लेना दोस्तों इसको, वो मेरे दिमाग से निकल गया तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बाद में आकृति वाला पोर्शन बाद में लिख लेना आप, पहले क्षेत्रफल वाला उस जगह ऐड कर लेना। एक तरफ तो लिख लो आप देश लिख लो, और एक तरफ लिख लो राजस्थान क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, देश है हमारा जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, चेकोस्लाविया, श्रीलंका और हमारे इजराइल। देखिए दोस्तों, देश जर्मनी और जापान के तो बराबर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जर्मनी और जापान के तो लगभग बराबर है दोस्तों। ब्रिटेन से 2 गुना है राजस्थान। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से 2 गुना है, और चेकोस्लाविया से 3 गुना है राजस्थान क्षेत्रफल के अंदर, और श्रीलंका से 5 गुना है। अगर जब हम इंडिया का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका का तो फ्री में आ जाता है दोस्तों। श्रीलंका का 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना % है, जैसे हमने भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के हिस्से की बात की थी 10.41, उसी प्रकार हम बात करें कि विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है दोस्तों, तो वो है 0.25। अगर विश्व के क्षेत्रफल में अगर हम भारत के हिस्से की बात करें तो वो है 2.42। अगर विश्व के क्षेत्रफल में अगर भारत का हिस्सा पूछे तो आपको बताना है 2.42 दोस्तों, 2.42। और विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है? 0.25। तो आज हमने राजस्थान के क्षेत्रफल और राजस्थान की आकृति के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सीमा का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही हम क्लास अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। और आप निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़ो, मस्त रहो, और आप हमारी आत्मनिर्भर संस्था पर आप आत्मनिर्भर रहो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।